नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विश्व 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। सीएम साय आज करेंगे 2 विभागों की समीक्षा। मंत्रालय में गृह और खनिज विभाग की करेंगे बैठक। दिनेश बिरानिया के परिजनों को राज्य सरकार देगी मुआवजा राशि। सीएम साय ने किया 20 लाख के मुआवजे का ऐलान, एक्स पर दी जानकारी। रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई। ठगी के लिए बैंक खाता खुलवाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टा और डिजिटल अरेस्ट के पैसे रोलिंग करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में अचानक बदला मौसम का मिजाज। रायपुर समेत कई शहरों में तेज तूफान ने मचाई तबाही। कहीं शेड गिरे तो कहीं गिरे पेड़। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन को लेकर आज बिलासपुर पुलिस पहुंचेगी। दमोह से प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को लेकर पुलिस आ रही है। सरकंडा थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज है। राजेंद्र शुक्ल समेत कई मरीजों की मौत से जुड़ा यह पूरा मामला है। अपोलो अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर जॉन पदस्थ रहा। राजेंद्र शुक्ल के परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन को लेकर बिलासपुर पुलिस पहुंचने वाली है। बिलासपुर दमोह से प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को पुलिस बिलासपुर लेकर आ रही है। सरकंडा थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। राजेंद्र शुक्ल समेत कई मरीजों की मौत से जुड़ा यह पूरा मामला है। अपोलो अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर जॉन पदस्थ रहा और इस दौरान कई घटनाएं हुई हैं। राजेंद्र शुक्ल के परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। जितेंद्र, डॉक्टर जॉन को लेकर, केम जॉन को लेकर बिलासपुर पुलिस बिलासपुर पहुंचने वाली है। कितने समय डॉक्टर को लेकर यहां पर पुलिस पहुंचेगी? किन किन मामलों में पूछताछ होगी? आगे किस तरह से कार्रवाई हो सकती है अब इस मामले में? बिल्कुल श्रवण, देखिए, डॉक्टर डेथ मतलब डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव और डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम इनको पर आने वाली है। और छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर डेथ के खिलाफ अब शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि जिस तरह से दमोह में, मध्य प्रदेश में डॉक्टर डेथ का मामला सामने आया था, कई मरीजों की इलाज के बाद मौत हुई थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर में खास तौर पर अगर हम बात करें, चूँकि यहाँ पर वो अपोलो में पदस्थ रहे थे, ऐसे में यहाँ से भी उनकी कई कारगुजारियाँ जो हैं वो सामने आई थी। और बड़े राजनेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन का भी मामला, उनके भी मौत का मामला जो है वो डॉक्टर डेथ से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस दौरान वो अपोलो में पदस्थ थे उन्होंने उनका उपचार किया था, जिसके बाद उनकी मौत हुई थी। इसके बाद उनके परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। लिहाजा अलग अलग धाराओं में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब दमोह से उनको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर बिलासपुर पुलिस पहुंचने वाली है, जिसके बाद विस्तृत पूछताछ उनसे की जाएगी। लेकिन इससे पहले डॉक्टर शुक्ल के यहाँ पर परिजन हमारे साथ हैं, जो प्रमुख शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने शिकायत की है। प्रदीप जी, आपने शिकायत की थी डॉक्टर नरेंद्र के खिलाफ में। आज बिलासपुर पुलिस उनको प्रोडक्शन वारंट पर बिलासपुर ला रही है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कार्रवाई जिस तरह से अब शुरू हुई है, शिकंजा जिस तरह से कसा जा रहा है? मेरी शिकायत पर डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को पुलिस रिमांड पर लेकर बिलासपुर पहुंच रही है। और ऐसे समय में मैं बिलासपुर पुलिस से अपेक्षा करूंगा कि वो उन सभी मरीजों का जिसका इन्होंने इलाज किया, करीब 6-8 महीने ये रहे यहाँ पर, और जुलाई 2006 से लेके मार्च 2007 के बीच इन्होंने अपोलो अस्पताल में रहकर अनेक मरीजों को मारा। और इनके पास जब डिग्री नहीं थी तो अपोलो ने क्यों इनको रखा? और मेरे पिता की भी मौत इसी डॉक्टर के ऑपरेशन की वजह से हुई। मैं उन सभी लोगों को न्याय दिलाना चाहता हूँ जिनका इलाज इस डॉक्टर ने किया। और जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर डेथ ये बहुत ही खतरनाक डॉक्टर है, और अगर ये गिरफ्तार नहीं होता तो और ना जाने कितने लोगों की ये जान लेता। और बिलासपुर से जाने के बाद भी इसने कई जगह काम किया है और पता नहीं कितने लोगों को मारा है। तो इस प्रकार के ये जो
हत्यारे डॉक्टर हैं उसको बिलासपुर पुलिस लेके आ रही है। मैं पुलिस विभाग से ये अपेक्षा करूंगा कि पूरे मामले की गहन छानबीन की जाए और इसमें अपोलो अस्पताल को भी घसीटा जाए, क्योंकि हम जब इलाज कराने गए थे तो नरेंद्र विक्रमादित्य को नहीं जानते थे, हम अपोलो अस्पताल को जानते थे। और अपोलो अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है, अगर मरीज मर जाए और उसका भुगतान नहीं होगा तो ये डेड बॉडी तक नहीं देते हैं। और हमारे पिता को इन्होंने वहाँ पर गलत डॉक्टर से इलाज करा के मरवा दिया और उसके बाद पूरा भुगतान भी प्राप्त किया। तो अपोलो भी उतना दोषी है जितना डॉक्टर से ज़्यादा तो हम अपोलो को दोष देंगे। सारा क्षेत्र अपोलो के भरोसे जाता था, पैसा पेमेंट करता है, करोड़ों अरबों रुपये कमाते हैं, परंतु इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई देखते नहीं है ये कि प्रदीप जी, अभी जिस तरह से उन्होंने अलग अलग धाराओं पे मामला दर्ज किया है, क्या लगता है विस्तृत पूछताछ तो पुलिस करेगी? क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो नियुक्ति को लेकर हो, उनके कार्य अवधि को लेकर हो, तमाम जो कागजात हैं वो पुलिस खंगालेगी। हालांकि प्रारंभिक जांच में ये बातें आई हैं कि तमाम दस्तावेज उनके फर्जी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उनकी कारगुजारियों की जो लिस्ट है वो लंबी है और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रभावित हुए उनसे? मेरे को तो लगता है कि जो धाराएं बिलासपुर पुलिस ने लगाई हैं वो गंभीर धाराएं हैं और जो डॉक्यूमेंट अभी तक अपोलो अस्पताल ने दिए हैं वो पर्याप्त हैं उसको सज़ा दिलाने के लिए। और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अगर सही जांच हो जाए, सही प्रक्रिया हो जाए तो ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है इसको पुलिस ने क्रूर मानववध की श्रेणी में माना है कि क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कृत्य किया है? और वर्तमान में उस समय पूर्व में जब उनकी मौत हुई स्वर्गीय शुक्ल की, उस समय भी आईएमए ने भी जांच किया था, आप लोगों ने भी ये बातें उठाई थी, तब भी ये बातें आई थी। ऐसे में क्या लगता है बहुत लेट हो गया इनको गिरफ्तार करने में या इन पर कार्रवाई में? इस तरह से लगातार वो घटना को अंजाम देते रहे, क्योंकि तभी अगर कार्रवाई कर लेता अगर अपोलो तो ये स्थिति आज नहीं बनती जो दमोह में बनी। अब दमोह में स्थिति तब आई जब अपोलो बिना छानबीन किए, बिना डॉक्यूमेंट, एक प्यून की भी भर्ती अगर सरकार करती है तो 2 बार 3 बार उसके सारे डॉक्यूमेंट देखती है, चेक करती है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट को अपोलो ने रख लिया और उसके पास न्यूनतम डिग्री नहीं है ऑपरेशन करने की। ऐसे समय में अपोलो तो दोषी है ही है और डॉक्टर को तो फांसी होना चाहिए, क्योंकि इतना जो मानववध किया है इसने, ये जानबूझ के सोच समझकर, नहीं जानते हुए कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे को ऑपरेशन करना नहीं आता, इलाज नहीं कर पाऊंगा, फिर भी उसने ऑपरेशन किया। चले जितेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, देखना होगा कि किस तरह से अब इस पूरे मामले में आगे पुलिस पूछताछ करती है, जांच होती है और किस तरह की आगे कार्रवाई इस मामले में देखने को मिलती है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। अंबिकापुर में एक युवक को खुद को विधायक का भतीजा बताकर पुलिसकर्मी से अभद्रता करना महंगा पड़ गया। दरअसल यातायात विभाग में पदस्थ एएसआई एच कुजूर गाड़ियों की जांच कर रहे थे, तब एक बिना नंबर के पिकअप वाहन को रोका गया। तब ड्राइवर ने अपने मालिक राकेश अग्रवाल को फोन किया। एएसआई का आरोप है कि राकेश अग्रवाल ने खुद को विधायक का भतीजा बताते हुए गाली गलौज की। इधर विधायक राजेश अग्रवाल ने भी आरोपी युवक से किसी भी तरह के संबंध होने की बात से इनकार करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। कर रहे थे तो एक सफ़ेद कलर का पिकअप उधर से लखनपुर से आया बिना नंबर वाले, उसको रोक के पूछे भैया आपका कागजात है क्या? तो बोला कि ड्राइवर चालक बोला नहीं है। राकेश अग्रवाल लखनपुर का था, कार लेके आया और मेरे को वहीं इंटरसेल गाड़ी सीट में बैठे काट रहा था। तो उसमें भी आके तुम कैसे काटोगे, तुम नहीं काट सकते, मैं विधायक राजेश अग्रवाल का भतीजा हूँ, नहीं जानते हो क्या, बस्तर भेज दूंगा तुम। कल जो ट्रैफिक हवलदार और राकेश कुमार का जो विवाद हुआ है, राकेश न तो मेरा भतीजा है, न मेरे परिवार का सदस्य है, न मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यवहार करने वाला लड़का है। बिलासपुर में शातिर अपराधी शाहबाज उर्फ शिबू खान हथियार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके पास से 3 पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस, 7 कोका और 30 नग प्रतिबंधित कप सिरप जब्त हुआ है। आरोपी के खिलाफ बिलासपुर और जांजगीर में 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके तार यूपी और मध्य प्रदेश से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी के विरुद्ध 2 पृथक एफआईआर, एक एनडीपीएस और दूसरा आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है
और आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें 307 का एक मामला जांजगीर जिले में है तथा बिलासपुर जिले में अन्य मारपीट और आर्म्स एक्ट के मामले पहले से पंजीबद्ध हैं। और अब बात मौसम की करते हैं। छत्तीसगढ़ में कल शाम अचानक मौसम में जबरदस्त बदलाव हुआ, काले बादल छाए और ऐसा लगा मानो शाम में ही रात हो गई। रायपुर समेत कई शहरों में तूफान की वजह से जबरदस्त तबाही हुई है और इसकी 10 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रायपुर के जेल रोड में ग्लोबल चौक पर भारी तूफान के बाद भारी भरकम शेड गिर गया, जिसने अपनी चपेट में कई कारों को ले लिया। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे के कई बोर्ड गिर गए, इलाके के कई पेड़ भी गिर गए, जिनसे लोगों को भारी परेशानी हुई। बेमेतरा के राखी गांव में संचालित राइस मिल में एक बड़ा हादसा हो गया। राइस मिल के छज्जा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। भिलाई में नेशनल हाईवे से लेकर टाउनशिप में कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए। भिलाई 3 स्थित CSPDCL के स्टोर डिपार्टमेंट में बाहर रखे पुराने ट्रांसफार्मर में भी भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इधर दुर्ग बस स्टैंड पर एक पुराना पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। इधर जशपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। गरियाबंद में भी बारिश के बाद कई गांव में बिजली गुल रही, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हुई। बिलासपुर में भारी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो राजधानी समेत पूरे प्रदेश में आए तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। रायपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में कई पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। बिजली के तार पर पेड़ गिरने से राजधानी के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। CSEB का अमला रात भर सुधार कार्य में लगा रहा। कई इलाकों में बिजली सुधारते प्रयास करते नजर आया। इस बीच बिजली ऑफिस के सब स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। कई बार अप्रिय स्थिति निर्मित हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देर रात सुधार कार्यों की जानकारी लेते रहे। इस दौरान रायपुर कलेक्टर और एसपी समेत निगम कमिश्नर भी सड़कों पर नजर आए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में आए तूफान की वजह से राजधानी रायपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और शाम 4 बजे से ज़्यादातर इलाके जो हैं वो अंधेरे में डूबे हुए हैं और CSEB का अमला जो है वो काम में लगा हुआ है। हालांकि जो टीमें हैं CSEB के पास वो कम होने की वजह से जो कंप्लेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन CSEB वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। लोग जाके आक्रोशित होकर के तोड़ फोड़ कर दिए हैं। वहाँ पे पुलिस बल आ गया था, पुलिस बल आकर के लोगों को समझाइश दिया, लेकिन बेचारे काम कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ काम करते आ रहे हैं वहाँ से फिर उड़ते आ रहा है बार बार। कलेक्टर रायपुर जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। सर, जो तूफान आया है उससे काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। आप भी रात में कमिश्नर साहब SP साहब घूम रहे हैं, किस तरीके की ज़्यादातर शिकायतें? देखिए, बहुत गंभीर प्रकृति का आंधी तूफान था, जिसके कारण शहर की जो व्यवस्थाएं थी वो अस्त व्यस्त हुई हैं। हमारी टीम में मैदान में है और अभी लगभग 90% के आसपास रिस्टोर कर ली गई है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आज 2 विभागों की समीक्षा बैठक सीएम लेंगे। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से समीक्षा बैठक सीएम करेंगे। गृह विभाग की आवास आवंटन की समीक्षा सीएम करेंगे। खनिज विभाग की भी समीक्षा आज सीएम करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज 2 विभागों की समीक्षा बैठक सीएम साय करेंगे। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से समीक्षा बैठक सीएम करेंगे। गृह विभाग के आवास आवंटन की समीक्षा सीएम करेंगे। इसके अलावा खनिज विभाग की भी आज समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू का कहना है कि जातिगत जनगणना पर हमारे नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी। जाति जनगणना को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष किया। केंद्र ने उनकी मांग पर फैसला किया। यह राहुल गांधी की जीत है। कांग्रेस की जीत बताए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जाति जनगणना का विरोध कांग्रेस ने बहुत पहले से किया, अब श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार किया है। आज वर्तमान परिस्थितियों में देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकता को देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार आवाज़ उठाया था पूरे देश भर। तो ये इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी देते हैं और साथ ही राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि उनकी लड़ाई में आखिर उन्हें जीत प्राप्त हुई। ये बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। इसका भी श्रेय कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए इसका विरोध किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ओंकारेश्वर और इंदौर के दौरे पर रहेंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई मुद्दों की समीक्षा करेंगे। समाधान ऑनलाइन पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना पर बैठक लेंगे। नर्मदापुरम में बिना पंजीयन के संचालित हो रहे अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया गया। अस्पताल संचालक पर एफआईआर दर्ज हुई है। इंदौर में डी फार्मा के स्टूडेंट्स ने फांसी लगाकर जान दे दी, खुदकुशी करने का कारण अज्ञात है। ग्वालियर में सौतेले पिता ने नाबालिग से दुष्कर्म किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खिला रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपियों से पूछताछ की जा रही। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में शव मिला, मृतक कानपुर देहात का रहने वाला है। सतना पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया, 5,16,000 रुपए और 14 मोबाइल जब्त किए गए। जबलपुर में बंधक बनाकर नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ, थाने में नाबालिग और परिजनों ने शिकायत की। भोपाल में निजी कॉलेज में छात्राओं से रेप मामले में 5वां आरोपी गिरफ्तार हुआ, भोपाल से गिरफ्तारी हुई है। पन्ना में दहेज के लिए महिला की पिटाई कर दी गई, हाथ जलाने और जहर पिलाने की कोशिश भी की गई। जबलपुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, 200 शीशी बरामद की गई है। रीवा में नकाबपोश बाइक चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सीसीटीवी फुटेज से गिरोह का खुलासा हुआ। इंदौर में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने पर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ, नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ था। श्योपुर में बस में बैठने को लेकर विवाद हो गया, दबंगों ने लाठी डंडे से मारपीट की, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। गुना में कार अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। दतिया में हिंदू समाज के छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की गई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हरदा कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, अस्पताल में नियमित रूप से साफ सफाई के निर्देश दिए। राजगढ़ में युवक युवती के अस्पताल में शादी हुई, शादी के पहले युवती की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पखानजूर चलो इस बीच एक बड़ी खबर है, पखानजूर से 3 फरार नक्सली सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। 2014 में गाड़ियों में इन्होंने आगजनी की थी, सड़क निर्माण में गाड़ियों में आगजनी इन्होंने की थी, बांदे थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है पखानजूर से, जहां 3 फरार नक्सली सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। 2014 में गाड़ियों में आगजनी इन्होंने की थी।